बहुत समय पहले की बात है। एक संत और शिष्य था। वह संत और शिष्य हमेशा धर्म प्रचार के लिए गांव-गांव घूमा करते थे। एक बार वह धर्म प्रचार के लिए किसी गांव में जाते हैं। वहां उनके पहुंचते ही बहुत जोरों से वर्षा शुरू हो जाती है। वह संत और शिष्य बारिश में पूरी तरह भीग जाते हैं। वर्षा रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब वह दोनों तय करते हैं कि कुछ समय के लिए वह उसी गांव में रुक जाएंगे। वह वर्षा रुकने के बाद उसी गांव में एक कुटिया बनाकर रहने लगते हैं और रोज उस गांव में धर्म का प्रचार करने लगते हैं। उन संत का उपदेश उन गांव के लोगों को सुनना काफी अच्छा लगता था। वह रोज उनका उपदेश सुनने लगते हैं। उस गांव के लोग उनका बहुत सम्मान करते थे और उन्हें भोजन इत्यादि देने के साथ साथ दान दक्षिणा भी दे दिया करते थे। वह लोग काफी दिन उस गांव में रह लिए थे। एक दिन वह संत अचानक अपने शिष्य से कहते हैं कि वत्स, हम यहाँ काफी दिन रह चुके हैं, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। यह सुन वह शिष्य कहता है कि परंतु क्यों गुरुदेव, यहाँ कितना अच्छा है, यहाँ के लोग हमें कितना सम्मान देते हैं और यहाँ तो चढ़ावा भी बहुत आता है। क्यों ना कुछ दिन और यहीं रहा जाए और बाद में चलें, तब तक और चढ़ावा इकट्ठा हो जाएगा। शिष्य की बात सुन वह संत उससे कहते हैं कि नहीं वत्स, हम पहले ही यहाँ बहुत रह चुके हैं, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए और हमें धन और वस्तुओं के संग्रह से क्या लेना देना। यह सब हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती, न हमारे भीतर इसके लिए कोई मोह होना चाहिए। हमें तो केवल त्याग के मार्ग पर चलना है, सत्य के मार्ग पर चलना है। धन से हमें कोई मतलब नहीं है। इतना कहकर वह संत गुरु शिष्य से कहते हैं कि हम यहाँ से कुछ भी नहीं ले जाएंगे, जो कुछ भी है उसे इसी जगह छोड़ दो और खाली हाथ चलो। गुरु का आदेश सुनकर वह शिष्य ने जो कुछ भी अपने पास एकत्रित किया था वह सब उसी कुटिया में छोड़ दिया। उसका मन तो था कि वह सब ले जाए, लेकिन गुरु की आज्ञा का अनादर नहीं कर सकता था। लेकिन फिर भी जाते जाते उसने गुरु से छुपाकर कुछ सिक्के अपने झोली में रख लिया। आगे जाते ही उन्हें मार्ग में एक नदी मिलती है। दरअसल वह दोनों जिस गांव की ओर जाना चाहते थे उसे एक नदी पार करके जाना पड़ता था। जब वह नदी तट पर पहुंचे तो वहां एक नाव वाला उपस्थित था। उस नाव वाले ने संत से कहा कि यदि आप इस नदी को पार करना चाहते हैं तो मैं करवा सकता हूँ, लेकिन मैं नदी पार करने का 2 रुपया लेता हूँ। आप लोग साधु महात्मा हैं, इसलिए आपसे 1-1 रुपया ही लूंगा और नदी पार करवा दूंगा। उन संत और शिष्य के पास पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने उस नाविक से कुछ नहीं कहा और वहीं पर आसन लगाकर बैठ गए। परंतु शिष्य ने पैसे छुपा कर रखे थे, लेकिन वह बिना गुरु के आज्ञा के निकाल नहीं सकता था। उसे डर था कि कहीं गुरुदेव उसे डांटे ना, और इसलिए उसने वो सिक्के नहीं दिए और वह भी गुरुजी के साथ बैठ गया, यह देखने के लिए कि बिना पैसे गुरुदेव कैसे नदी पार करेंगे। परंतु वह संत गुरुदेव यह सोचकर आसन लगाकर बैठे थे कि शायद वह नाव वाला स्वयं से ही उन्हें बिना पैसे के लिए नदी पार करवाने के लिए मान जाएगा, या फिर उनका कोई भक्त आकर उन्हें दान दक्षिणा दे दे ताकि वे उस नाव वाले को भुगतान दे सके। परंतु ना तो कोई भक्त आया और ना ही अब तक नाव वाले ने कुछ कहा था। संत और शिष्य को उस नदी तट पर बैठे बैठे शाम हो गई थी। वह प्रतीक्षा कर रहे थे कि शायद कोई सहायता मिल जाए, लेकिन गुरुजी का ना तो कोई भक्त आया और ना ही नाव वाले ने बिना पैसे के नदी पार करवाने के लिए राजी हुआ। अंधेरा होने लगा था, लेकिन वह अब तक बैठे ही हुए थे। तभी नाव वाला उन्हें डराते हुए कहता है कि महात्मा, अब यहाँ अंधेरा होने लगा है, यूं इस तरह रात में रुकना यहाँ खतरे से खाली नहीं है। आप लोगों को यहाँ नहीं रुकना चाहिए। आप दोनों के लिए यही उचित और सुरक्षित होगा कि आप यहाँ से नदी पार करके अपने सही स्थान पर पहुंच जाए, या जहां से आए थे वहीं चले जाएं, वरना कुछ भी हो सकता है। मैं भी रात में अपनी नाव लेकर यहाँ से लौट जाऊंगा। आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप भी यहाँ से चले जाएं। उस नाविक के मुंह से जैसे ही शिष्य खतरे का नाम सुनता है वह डर जाता है और घबराकर तुरंत अपनी झोली से सिक्के निकालकर नाव वाले को दे देता है और कहता है कि आप जल्दी से हमें नदी पार करवा दीजिए। सिक्के लेकर वह नाविक उन्हें अपने नाव में बिठा लेता है और नदी पार करवा देता है। नदी पार करने के बाद संत गुरु शिष्य से पूछते हैं कि तुमने गांव का चढ़ावा क्यों ले लिया? मैंने तुम्हें सब कुछ छोड़ देने के लिए कहा था,
फिर भी तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? तब शिष्य कहता है कि गुरुजी, यदि वह सिक्के मेरी झोली में ना होते तो हम दोनों कष्ट में पड़ जाते, और रात का समय है, कुछ भी हो सकता था। इन्हीं सिक्कों ने हमारी रक्षा की है। शिष्य की बात सुन वह संत मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि वत्स, जब तक यह सिक्के तुम्हारी झोली में थे तब तक हम कष्ट में ही थे, और जैसे ही तुमने उन्हें बाहर निकाला हमारा काम बन गया। यही मैं तुम्हें समझा रहा था कि त्याग में ही सुख है। तुमने सिक्कों का त्याग कर दिया, इसका परिणाम तुम्हारे सामने है। यह कहकर संत ने बाकी सिक्कों को गरीबों को दान कर दिए और आगे चले गए। दोस्तों, इस कहानी से हम सीख सकते हैं कि हमारे लिए जितना धन जरूरी हो उतना अपने पास जरूर रखें और बाकी को अपनी खुशी के लिए गरीबों को दान कर दें।